हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी बुक का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बदलते हैं। ठीक है। और कैसे हम जो गुडविल है, हमारे रिजर्व्स हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सभी का कैसे ट्रीटमेंट होंगे। तो हमारा चैप्टर 3 है, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसकी शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो होगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चीज़ें हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी तो उनको केवल हम ऊपर से देखेंगे। बाकी जो चीज़ें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी उनको अच्छे से और ऐसे मैनर में समझेंगे कि आप उसे भूल ना सकें। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदलता है तो क्या होता है, हमारी हमारी जो पार्टनरशिप है वो एंड होती है। पार्टनरशिप एंड होती है, ना कि पार्टनरशिप फर्म। ये हमारी एंड नहीं होती। अगर कोई फर्म थी और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं तो उससे केवल जो उनके बीच में पार्टनरशिप है वो बदल रही है, वो खत्म हो रही है। पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हो रही है। ठीक है। अब इसका जो सबसे शुरू करने का तरीका है वो ये है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर आपको ये निकालना आ गई तो फिर आप इजीली इस चैप्टर को आगे कर पाएंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और जो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब आप कहेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई दो पार्टनर्स थे, पुराने पार्टनर्स थे, अब उन्होंने अपने शेयर का कुछ हिस्सा न्यू अपकमिंग पार्टनर को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को या कुछ भी हो, उनको अपने हिस्से का थोड़ा सा भाग सेक्रीफाइस कर दिया है, फॉरगो कर दिया है, मतलब जाने दिया है अपने हिस्से का। और गेनिंग रेशियो में क्या है, अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो उसको न्यू हिस्सा मिल रहा है, और या रिमेनिंग पार्टनर्स थे जैसे ए बी सी, ये पहले करते थे 2:1:2 में। अब इन्होंने कहा कि रेशियो तो यही रहेंगे, बस थोड़ा सा अपना हिस्सा जो ए है ये अब इसको सी को दे दे, तो 1:1:3। तो इससे क्या हुआ, सी को जो हिस्सा है वो मिला है, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका जो इसके पास जो शेयर आया वो गेनिंग रेशियो हुआ, और इसने क्या कहा, ए ने अपना रेशियो जाने दिया, तो जितना रेशियो इसने जाने दिया उसी को हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो जितना हिस्सा सी को मिला उतना बोलते हैं इसको गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है वो आपको यहाँ पर क्लियर हुए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हम देखते हैं वो कुछ ट्रीटमेंट्स के आधार पर, जैसे गुडविल का क्या होगा, अगर हमारी ये जो रेशियो बदल रही हैं तो इससे गुडविल पर भी इफेक्ट होगा, हमारे रिजर्व्स पर भी इफेक्ट होगा, हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ, जनरल रिजर्व हुआ, आईएफआर हुआ यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये हुए, तो इन सभी पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इनका क्या होगा उस चीज को देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा जो क्लियर कर दूं, आप देखेंगे कभी कभी ऑफ हेज और फ्रॉम हेज,
इज का मतलब क्या है, फ्रॉम इज का मतलब क्या है? ऑफ इज का मतलब है कि पार्टनर ने अपने शेयर का जो हिस्सा ऑफ का है वो मल्टीप्लाई के थ्रू जाएगा। यानी पहले पार्टनर का रेशियो था 2:3, उसने अपने हिस्से का ऑफ हिज शेयर, उसने कहा कि 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये लिखा हुआ आ गया। मतलब इसका जो अब ये इसका इतना शेयर था 2:3, उसमें से 1/3 अपने हिस्से का, 1/3 अपने हिस्से का, इतना शेयर सेक्रीफाइस किया है। लेकिन वहीं पर अगर क्वेश्चन कहे फ्रॉम हिज का मतलब है कि अपने हिस्से में से इतना शेयर। जैसे अगर इस जगह पर ये 1/3 होता तो इसका मतलब होता 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, तो इस जगह पर ये बदल जाता, मतलब उसने अपने हिस्से में से ही 1/3 दे दिया है, तो इस जगह पर ये माइनस होता 1/3, तो ये निकल कर आता 1/3, इतना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है उसने। तो ऑफ हिज और फ्रॉम हिज अगर किसी केस में आता है, जैसे क्वेश्चन कहे कि ए बी सी the were partners in a firm sharing profit ratio A B C were partner in a firm sharing profit sharing ratio 2:1 1:2. Now A sacrificed 1 second यानी आधा हिस्सा 1 सेकेंड ऑफ हिज शेयर इन फेवर टू सी के लिए। तो अब ये क्या करेगा, इसका आधा हिस्सा, इसका कितना हिस्सा है 2/5, इसका आधा हिस्सा इसने सी को दिया है 1/2, 1/5 इसने अपने हिस्से का दे दिया शेयर, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो हमारे न्यू रेशियो कैसे बनेंगे, अब ए ने अपने हिस्से में से 1/5 दे दिया, मतलब 2/5 माइनस 1/5, ये ए का शेयर बचा। बी का उतना ही है, बी से तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो बी का तो 1/5 है ही है, और सी को हिस्सा मिल गया है। सी को क्या है, सी को हिस्सा मिल गया है। पहले 2/5 था, अब इसने अपने शेयर में से आधा हिस्सा इसको दे दिया है, मतलब 1/5 इसने दे दिया है 3/5। ऐसे आपके 1:3 न्यू शेयर बनेंगे। और इसी केस में अगर ये चेंज हो जाए 1 सेकेंड फ्रॉम हिज शेयर, जैसे इसको यहां पर अगर मैं रफ कर दूं 1 सेकेंड फ्रॉम हिज शेयर, तो इसी जगह पर तो 2/5 इसका शेयर है, 2/5 माइनस 1/2, 4/5 माइनस 1/10, इसका डायरेक्ट शेयर निकल कर आ गया -1/10 न्यू शेयर ए का। बी का 1/5 ही है, 10 इसकी पहुंचाने के लिए इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/10, ये बी का निकल आया। सी का 2/5 था, अब इसमें 1/2 ऐड हो गया क्योंकि इसका आ गया है शेयर ए का, तो ये हो गया 4 + 5 9/10 सी का। देखो यहाँ पर ये जो ए का शेयर है माइनस में है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये हमने 1/2 जैसे हमने ऑफ हिज शेयर के लिए यूज किया था, वही फ्रॉम हिज शेयर के लिए यूज कर लिया, इस वजह से ये माइनस में आ गया है, वरना ऐसा नहीं होता। अगर हम इसी जगह पर 1/3 या 1/4 यूज करते तो ये सभी पॉजिटिव में रिजल्ट आते। देखो इसी की जगह पर मैं 1/3 ले लूं, तो आप यहीं से ही देख लो भी 2/5 माइनस 1/3 15, 6 माइनस 5 1/15 आ गया। ए का शेयर, बी का शेयर 1/5 है,
15 करने के लिए 3/15 भी कर दिया, ये कहेंगे कि 3/15। देखो जितने का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने का ही डिनोमिनेटर से कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को ऐसे ही कट हो जाएगा। तो इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है, केवल हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सी का 2/5 था प्लस 1/2 सॉरी 1/3, अब 3 लिया हमने, इसकी जगह चेंज कर दिया 1/3 15 3 2 6 प्लस 5 11/15। देख लो सभी शेयर पॉजिटिव आ गए, ठीक है। तो ऐसे शेयर पॉजिटिव आ जाएंगे, वो हमने 1/2 ले लिया इस वजह से नेगेटिव आ गया, ऐसा होता नहीं है। ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता ही नहीं कि ऐसा भी हो जाएगा। मैंने ऑफिस शेयर से डायरेक्ट इसको चेंज कर दिया, मैं इसको चेंज करना भूल गया तो इसके लिए मिस्टेक हो गई, सॉरी। आगे इसको आगे क्या है, अब इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह जैसे गुडविल के लिए क्या होगा, इनके लिए क्या होगा, इसके लिए देखना है जो कुछ है। उसको देखते हैं। देखो गुडविल पिछला ही चैप्टर पढ़ा कर आया हूं, वन शॉट क्लियर है, आप देख सकते हैं देखना चाहें तो। गुडविल के लिए क्या होता है अकाउंटिंग में, सबसे पहले ये बता दिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है उसे अकाउंट्स में नहीं लिखा जाएगा, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। जो गुडविल परचेज्ड है उसके लिए। अब जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं, मतलब उनके प्रॉफिट्स में बदलाव आ रहा है, ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें गुडविल को मापना होगा। गुडविल को जो गेनिंग करेगा, गेन कर रहा होगा शेयर को, उसको गुडविल का पैसा देना होगा। जो शेयर को लूज कर रहा होगा यानी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, उसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा। भाई वो अपने शेयर को छोड़ रहा है तो वो भी तो गुडविल का हिस्सा लेगा, अब उसे कम पैसा मिलेगा। ऐसे केस में तो परचेज गुडविल, अब हम यहाँ पर बात केवल परचेज गुडविल की चलेगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई बात नहीं होती, वो खुद जनरेट की गई है, उसका कोई भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अब क्या है गुडविल का, देखो दो तरह की गुडविल हम ओवरऑल पढ़ेंगे। गुडविल दो तरह की, मतलब कि कैसे कैसे हमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल ऑलरेडी गिवन होगी हमको अकाउंट्स में, ऑलरेडी गिवन। जब वो हमें ऑलरेडी गिवन है तो गिवन का मतलब ये हमारी बैलेंस शीट, एसेट साइड में होगी गुडविल। ये हमको बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, हमको जब बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है डेबिट साइड में, तो इसको बांट देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। डेबिट है, बांटने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं यानी ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल को राइट ऑफ हमेशा हम ओल्ड पार्टनर्स में करेंगे, ये एमसीक्यू में आ जाता है। गुडविल को राइट ऑफ यानी जो गुडविल हमारी अकाउंट्स में दी हुई है, अकाउंटिंग बुक्स में दी हुई है, उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। उस गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे और करेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल राइट ऑफ, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। यहां पर गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी। देखो इसमें कंफ्यूजन मुझे भी रहा है और आप लोगों को भी हो सकता है। गुडविल राइट ऑफ करना और कभी कहेंगे गुडविल को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में कब बांटना है, तो इनका एक तरीका है पता करने का। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल आपको अकाउंटिंग बुक्स में दे रखी है तो आप उसे राइट ऑफ करेंगे। गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब केस बनता है दूसरा जिसमें कि गुडविल आपको निकालनी पड़ती है या आपको गुडविल अकाउंटिंग बुक्स में नहीं दी हुई होती, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। तो जब गुडविल देखिए इनकी जो एंट्रीज पास होनी है राइट ऑफ करने की वो पता चलिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन अगर कहे कि इनको आगे की बैलेंस शीट पर लेकर जाना है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे, आपको बैलेंस शीट में ये हिस्सा नहीं दिया गया,
थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि ये हिस्सा आपको नहीं दिया गया है, ये आइटम्स हैं, यानी लायबिलिटी साइड के आइटम्स हैं, लायबिलिटी एसेट्स। लायबिलिटी साइड के आइटम्स की एंट्री पास होगी, इनका सम टोटल करें एडजस्टमेंट के लिए, जितना भी पैसा आए उनको बांट देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग जो गेन कर रहा हो उसको ऊपर लिखेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा हो पार्टनर उसको नीचे लिखेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये एडजस्टमेंट हो जाएगा इनका, बीइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। आपका अब इस हिस्से को भूल जाओ, आपको बैलेंस शीट में दी गई है एक आइटम या दो आइटम है, तीनों आइटम्स इधर की दे दिए गए हैं, इनकी आइटम्स की एंट्री कैसे पास होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है। लायबिलिटी साइड की एंट्री पास होंगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर आपको ये आइटम्स गिवन है, ये नहीं गिवन है, और आपको अगर ये आइटम्स गिवन है, ये आइटम्स नहीं गिवन है, तो इनकी एंट्री पास होगी एडजस्टमेंट एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, यानी जितना इनका सम हो टोटल सम कर लो इन तीन आइटम्स का, उनको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के अकॉर्डिंग बांट लो। जैसे मान लो बाई चांस 10,000 है इनका टोटल सम, और सैक्रिफाइस हो रहा है 1/2, 5,000 सैक्रिफाइस में गए, गेनिंग भी 1/2 है, 5,000 गेनिंग में गई, ठीक है, 5,000 आ गए। लेकिन ये तो रहा सिंपल सा कि एक साइड दे दी, दो साइड दे दी, या तो इधर साइड की गिवन है या इधर साइड की गिवन, लेकिन बैलेंस शीट आपको जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन का कि एक ही साइड में जाए, आपको ऐसा हो सकता है कि बैलेंस शीट में ये तीन आइटम्स इधर दे दिए जाए और इधर एक आइटम केवल गुडविल दे दिया जाए, और आपसे कह दिया जाए कि इनको हमें आगे की बैलेंस शीट में लेकर जाना है, इनको यहाँ पर नहीं बांटना है, यानी राइट ऑफ नहीं करना। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम करेंगे इन थ्री आइटम्स को प्लस करो, मान लो कि ये IFR नहीं गिवन है, और मान लो कि ये 4 भी दे दिए और ये 3 भी दे दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसे है, आप इन चारों आइटम्स को प्लस कर लो और इन तीनों आइटम्स को प्लस कर लो। इन चारों आइटम्स का प्लस आ गया 40,000 और इन तीन आइटम्स का प्लस आ गया 30,000। केवल ये हम सपोज कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। यानी आपकी लायबिलिटी साइड बड़ी है और एसेट साइड छोटी है इन तीन आइटम्स के लिए, लायबिलिटी साइड बड़ी है और एसेट साइड छोटी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, लायबिलिटी से एसेट को कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी। तो 40 में से 30,000 माइनस कर दिए तो आपका बच गए 10,000। तो ये 10,000 आए, इसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी अगर लायबिलिटी साइड का अमाउंट निकल आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देखो ऐसा भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो इसकी एक एंट्री अलग पास कर दें, फिर इसकी एक अलग एंट्री पास कर दें, यानी 40,000 की 30,000 की, और उसके बाद आपको फिर फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है क्यों ना इसमें से लायबिलिटी में से एसेट को घटा के, अगर लायबिलिटी साइड बड़ी है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो, और बाई चांस अगर ये उल्टा हो जाए, ये साइड 40 हो और ये साइड 30 हो, तो 40 में से 30, अब ये एसेट में से लायबिलिटी कम हो गई, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 10,000 निकला है। मतलब अब एसेट साइड बढ़ी है, एसेट साइड के लिए कौन सी एंट्री पास होती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो इस चैप्टर में जो ऑलमोस्ट चीजें थी वो मैंने कवर कर दी कि अगर एसेट साइड बड़ी हो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, लायबिलिटी साइड बड़ी हो तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, गुडविल की राइट ऑफ करने की एंट्री, गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री, और इनको इन आइटम्स को राइट ऑफ करने की एंट्री डेबिट है, राइट ऑफ करने के लिए इनको क्रेडिट कर दो। तो ऊपर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू डेफर्ड टू P&L, या एक आइटम हो तो एक को राइट ऑफ कर दो, एज इट इज इनको ये क्रेडिट है तो बांटने के लिए इनको डेबिट कर दो। बटेंगे ये आइटम्स, ये 7 आइटम्स, आप इनको अच्छे से देख लें, ये 7 आइटम्स बटेंगे आपके ओल्ड रेशियो में, और इनको एडजस्टमेंट करने की एंट्री लायबिलिटी साइड के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग,
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और एसिड साइड के लिए सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ऐसे यहाँ पर आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको इनसे रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट करना। आपका अगर एक दो भी कमेंट आता है तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बना कर दूंगा। बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा शेयर करें जिससे कि हमें सपोर्ट मिले। धन्यवाद।